मुश्किल की और संकट की इन घड़ियों में कि जब आपदा बरपी हुई है और लोग सड़कों पर उतर के मदद कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस का एक ऐसा रोल सामने आ रहा है कि पुलिस के जरिए की जा रही मदद लोगों की जिंदगियां बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं से भी SOS कॉल आती है, सेव आवर सोल्स, यानी एक आपदा की घड़ी में की जाने वाली कॉल जब आती है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, आधे घंटे का बाकी रह गया, 1 घंटे का बाकी रह गया, पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए इत्तला मिलती है, तो यकीन मानिए अब तक ऐसे दर्जनों अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जहां दिल्ली पुलिस के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, जहां सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स, यहां तक के जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो तक पहुंचाए गए हैं। और लोगों की, मरीजों की जो तड़प रहे थे, वो मरीज जिनका कि दम घुट रहा था, जो कि दम तोड़ रहे थे, उनकी जिंदगियां बची हैं। तो सलाम है उस पुलिस के लिए भी, उन जवानों के लिए भी कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में 1-2 जगह नहीं बल्कि मुताद्दिद मकामात पर, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो अस्पताल और नर्सिंग होम हैं, वहाँ से कहीं से भी अगर ख़बर आती है कि अब ऑक्सीजन ख़त्म होने जा रहा है, तो पुलिस के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश होती है। यहाँ तक कि पुलिस पहुँचा भी देती है। एक ये चेहरा भी पुलिस का आपदा की इन घड़ियों में, मुश्किल के इन हालात में सामने आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी फरिश्तों से कम नहीं वो जवान जो अपनी जान के ऊपर खेल कर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुँचा रहे हैं उन नर्सिंग होम और अस्पतालों में जहाँ मरीजों की जान पर बन जाती है। मनसा राम अस्पताल एक वो हॉस्पिटल की जहाँ पर 70-80 मरीज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे, और अचानक से वहाँ कॉल आती है। और एक बार नहीं, मैं बता दूं आपको, अब तक 3 मरतबा ऐसा हो चुका है कि दिल्ली पुलिस को कॉल मिली कि अस्पताल में ऑक्सीजन लगभग 1 से 2 घंटे के बीच में ख़त्म हो जाएगी, और एक बार कॉल मिली कि तकरीबन आधे घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ये मिलते ही अचानक अफरा तफरी मच गई, डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए हॉस्पिटल के अंदर। और फिर पुलिस कंट्रोल रूम के ज़रिए जब थाने वालों को इत्तला दी गई तो फ़ौरन मौके पर SHO और उनकी पूरी टीम पहुंची, एडिशनल SHO पहुंचे और वहां जाकर के तुरंत इंतज़ाम करवाया। तीसरी मर्तबा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनसा राम अस्पताल में पुलिस के ज़रिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कराए गए, जंबो सिलेंडर्स लाए गए, और मरीज़ों को जिनको बेहद सख्त ज़रूरत थी उनको तुरंत उस वक्त पहुंचाया गया। मनसा राम अस्पताल की ये तस्वीर देखिए। अरे तू इधर आ दे पहले। कहाँ पे? आराम से अस्पताल के जो ओनर हैं
वो खुद निकल कर के आए और उन्होंने भी पुलिस की तारीफ की। सुनिए क्या कहा मनसाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। मैं डायरेक्टर मनसाराम हॉस्पिटल रविंद्र डबास। अगेन हमारे पास फिर ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत होगी और आज तो बिल्कुल 1 घंटे की वो बची हुई है। हमारे पास 2 ही सिलेंडर लेफ्ट है। मैंने इधर उधर सब जगह हाथ पैर मारे, सब जगह कोशिश करी लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाई। अगेन मैंने हार के फिर दिल्ली पुलिस को कॉल की गई और निहाल बिहार थाने के SHO साहब ने हमारी अभी बड़ी मदद की और उन्होंने हमें फिर से एक जीवन दान दिया हमारे पेशेंटों को। उन्होंने बहुत सारे सिलेंडर, अभी 10-12 सिलेंडर अवेलेबल कराए अर्जेंट में। मैं दिल्ली पुलिस का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करता हूँ। अगेन धन्यवाद। बिल्कुल ठीक इसी तरह सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग में अलग अलग 2 अस्पतालों में पुलिस के अफसरान और जवानों ने मिलकर SOS कॉल मिलने के बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया और उन मरीजों की जान बचाई जिनके लिए सिलेंडर कुछ ही मिनट का, कुछ ही वक्त का बाकी बचा था। एक है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट जो कि पूसा रोड के करीब में है और दूसरा रोहतक रोड पर जीवन माला अस्पताल। दोनों जगह दिल्ली पुलिस के जवानों ने एस्कॉर्ट पायलट करके बाकायदा गाड़ियां आगे पीछे लगाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी को पहुंचाया हॉस्पिटल तक और लोगों की मदद हुई। देखिए वो तस्वीर भी। और इसी तरह आउटर दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल, जहां आप लोग वो ट्रेजेडी सुन चुके हैं कि वहां ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से वहां ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंचने में 9 मरीजों और 2 डॉक्टरों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से कल जब SOS कॉल मिली, अस्पताल कंट्रोल रूम के जरिए इत्तला मिली कि हॉस्पिटल में फिर से कुछ वक्त का ही ऑक्सीजन बाकी रह गया, तो पुलिस ने बाकायदा सिंघू बॉर्डर के रास्ते एक स्पेशल कॉरिडोर बना करके पायलट एस्कॉर्ट करके जो बड़ा टैंकर है ऑक्सीजन का, जॉइंटर है, उसको लेकर के पहुंचे और जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन अवेलेबल कराया। देखिए वो तस्वीर भी। इसी तरह इंसानियत की बेहतरीन मिसाल देते हुए जनकपुरी इलाके के जनक सिनेमा के पास में जो राउंड अबाउट है, वहाँ वर्ल्ड ब्रेन सेंटर हॉस्पिटल है, उसमें भी खुद अंडर ट्रेनी IPS की मौजूदगी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए। इस बेहतरीन काम को चाहूँगा कि आप लोग देखिए किस तरह से पुलिस आगे पीछे, यानी गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भरी हुई गाड़ी को लेकर आती है, एस्कॉर्ट पायलट करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वर्ल्ड ब्रेन सेंटर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है, जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए वो तस्वीर भी डाबड़ी मोड़ के पास की।
बता दो भाई साहब साइड आता है और नजफगढ़ इलाके में जो अमर लीला हॉस्पिटल है वहाँ से पुलिस को इत्तला मिली। बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर पुलिस ने सिलेंडर्स का अरेंजमेंट किया और फिर बाद में अमर लीला अस्पताल तक पहुँचाया, जहाँ मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन मिली और उनकी जान बच गई। देखिए अमर लीला अस्पताल की तस्वीर। साउथ दिल्ली के मेन आया नगर मार्केट में सीबीआर हॉस्पिटल से भी इसी तरह से कॉल हुई और जिसके बाद में जिला पुलिस पहुंची, वहां पर भी सिलेंडर का इंतजाम कराया। और इसी इलाके के चितरंजन पार्क से अकेली घर में रह रही एक बुजुर्ग महिला की जब पुलिस को कॉल मिली कि उनके यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वो होम क्वारंटीन है, तो किस तरह से आप देखिए कि जवान ने जाकर के महिला को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया। देखिए दोनों तस्वीरें सीबीआर हॉस्पिटल की भी और चितरंजन पार्क के उस मकान की भी जहां उस महिला को भेजा गया। तो परेशानी के मुश्किल के हालात जिस तरह से गुजर रहे हैं और जो संकट की इस घड़ी में फरिश्ता बनकर, चाहे वो वर्दी वाले या बगैर वर्दी वाले आगे आ रहे हैं, वो वाकई इंसानियत का, पुण्य का, सवाब का वो काम कर रहे हैं कि जिसका बहुत बड़ा अजर है। अभी तक आपने दिल्ली पुलिस की उस तस्वीर को देखा कि जिसको देख कर के लगा कि हाँ वाकई दिल्ली की पुलिस के लिए, दिलवाली इस पुलिस के लिए एक ग्रांड सैल्यूट है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की नाकारा और निकम्मी पुलिस की भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जिसने एक मासूम बच्चे को उसकी जिंदा रहने के लिए मां किस तरह से बिलख रही, तड़प रही है, ऑक्सीजन रिफिल प्लांट पर ऑक्सीजन लेने नहीं दिया। आप लोगों ने उस वीडियो को गालिबन देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर लगातार वो वीडियो ट्रेंड होती रही। आप लोगों ने निश्चित रूप से उसको देखा होगा, लेकिन नहीं पसीजा तो उस वक्त पुलिस का दिल नहीं पसीजा, जो ये कहती रही कि जब तक डीएम का आदेश नहीं होगा हम ऑक्सीजन को रिफिल करने नहीं देंगे। मगर जो भीतर के नायब तहसीलदार हैं सचिन पवार जी, वो सिलेंडर यहाँ पे सुबह शाम दोपहर बच्चे की हालत। ये देखिए इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली, शर्मसार करने वाली और मैं कहूँगा कि मन को झिकझोर कर रखने वाली ये तस्वीर। मासूम बच्चा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर तड़पता रहा, डीएम के आदेश के बाद मिलेगी ऑक्सीजन ये कहकर के पुलिस अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे। ग्रेटर नोएडा के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की ये तस्वीर है जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये जो जारचा बिसहड़ा एनटीपीसी रोड पर है ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ पर डीएम के आदेश के अनुसार ऑक्सीजन देने को मना किया गया था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को रिक्शा पर ही लेकर पहुंच गई और वो बच्चा तड़प रहा है, रिक्शा में बैठा है, जबकि वो ये भी कहती रही कि अगर नहीं ऑक्सीजन दिया तो मैं यहीं पर धरना दे दूंगी। तो देखिए आपने ये तस्वीर, डीएम के आदेश के इंतज़ार करते रहे वो पुलिस वाले और तड़पती रही माँ और उसके साथ उसका मासूम। नतीजा ये रहा कि सांसें टूट गईं, जान छूट गई। और जो पुलिस वाले ये दुहाई देते रहे कि जब तक डीएम का आदेश नहीं आएगा ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि डीएम साहब भी कहते हैं कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं बोला। इन तस्वीरों को देखकर इस मासूम बच्चे की बिलखन और सांस लेने के लिए माँ जिस तरह से
तड़प रही है, ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रही है। ये देख करके डीएम ने कहा कि पुलिस वालों को जो यहाँ खड़े थे ड्यूटी पर, उन्हें ऑक्सीजन दे देनी चाहिए। अब आप सोचिए किस तरीके के हालात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्यों में चल रहे हैं। ये तो वीडियो थी तो सामने आ गई, वो चीज़ें जो बहुत सी पर्दे के और कैमरों के पीछे हैं उनका क्या कहिए। राजधानी दिल्ली में भी वो लोग कि जो लगातार ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं, 24-24 घंटे में, 48-48 घंटे में उनके नंबर आते हैं, ऑक्सीजन खरीद के लाते हैं और लाकर लोगों को मुफ्त सप्लाई कर रहे हैं। उन लोगों को जो घरों में इलाज कर रहे हैं, जो होम क्वारंटीन है। लेकिन इतना ज़बरदस्त डंडा यहाँ भी दिया जा रहा है डीएम एसडीएम की और सरकार की तरफ से कि उन प्लांट्स पर रोक लगाई जा रही है और वो लोग जो जाकर के खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे रोज़े की हालत में होते हैं, वापसी में मायूस होकर के लौट आते हैं। और जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती प्लांट्स पर से, तो वो लाकर उनका बांटना फिर असंभव है, नामुमकिन है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम मुख्यमंत्री हो, सबको ये सोचना चाहिए कि आपदा की इस घड़ी में मौके को अवसर नहीं बनाना चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों की जो लोग मदद कर रहे हैं या कि जो लोग एक दूसरे की जान बचाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको इजाज़त देनी चाहिए। उनको कम से कम इतना तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाए कि वो लोग अपने इलाकों में ला करके दे सकें, ताकि ऐसे हालात फिर से किसी के साथ ना बन सके जो इस मासूम के साथ बने। आपने देखा यूपी पुलिस की वजह से। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।